Hello, good morning students and welcome back to online classes of Royal International School. This is our SST class for class 8th and second chapter is still continue from TET to TET 3. From TET to TET 3 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एंग्लो मराठा वॉर एंड वी हैव कम्प्लीटेड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. क्यों हुआ, कब हुआ था? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर टुक प्लेस 1775 टू 1782. होने का क्या रीज़न था कि आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि हुआ था 14 जनवरी 1761 को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बिटवीन द मराठाज एंड द अहमद शाह अब्दाली. बट अहमद शाह अब्दाली वॉन दिस बैटल एंड आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द पावर ऑफ मराठाज वीकेंड, वो ख़त्म हो चुका, डिक्लाइन हो रहा था, कमज़ोर हो चुका था. और हम लोगों ने ये देखा भी है, पढ़ा भी है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो किसी भी कमज़ोर पावर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का फ़ायदा उठाते थे, उसकी टेरिटरी पर कब्जा कर लेते. और जो ब्रिटिशर्स थे वो वेट कर रहे थे कि मराठा पावर कब वीक हो और हम उस अपॉर्चुनिटी का या उसका फ़ायदा उठाएं और हम उन पर कंट्रोल करें, उनसे वॉर करें. हमने ये भी देखा था कि टीपू सुल्तान के साथ वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ मराठास ने दिया था एंड मराठास वर फुल कॉन्फिडेंस दैट ब्रिटिशर्स आर हमारे क्या है, फ्रेंड है एंड दे वुड नेवर अटैक ऑन अस, वो हमारे पे कभी अटैक नहीं करेंगे. लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का फ़ायदा उठाते और उन पर वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने में लगे हुए थे. आफ्टर डिफीटिंग मैसूर को डिफीट करने के बाद में नाउ ब्रिटिशर्स वर वेटिंग टू डिफीट मराठास. अब वो मराठास को डिफीट करने का इंतज़ार कर रहे थे एंड व्हेन दे सो दैट आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठास were not as powerful as they were earlier. Now they took advantage of this and they started to fought battles with Marathas. There were the three series of battle with Marathas and this series of battle of Marathas and Britishers was known as the Anglo-Maratha Wars. There were the three battles. कितने battles थे बेटा? 3 battles थे. तो 3 बैटल में फर्स्ट एंग्लो मराठास वॉर जो फॉट हुआ था 1775 से 1782 में हुआ था. मैंने आपको ये भी बताया था कि सूरत ट्रीटी की वजह से ये हुआ था और ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की गई थी आफ्टर दिस बैटल. और इस बैटल में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स की कोई विक्ट्री नहीं हुई थी. ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड बैडली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर. सेकेंड बैटल आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सेकेंड बैटल होगा. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर टुक प्लेस 1803 से 1805. टेक आउट पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 का जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज द सेकेंड वॉर. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो था वो दूसरा वॉर था फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा एम्पायर. हम पढ़ भी ये रहे हैं कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठास में जो वॉर हुआ था उसको एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जाना गया था. बिटवीन 1803 से 1805 के बीच में सेकंड वॉर हुआ था बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठास के बीच में. रीज़न क्या था, मेन कारण क्या था? एक्चुअल में इस बैटल के अंदर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में जो मराठास थे फॉट डिवाइडेडली विद ब्रिटिशर्स. ये ब्रिटिशर्स से यूनाइट होकर के, एक होकर के ये लोग नहीं लड़े, ये लोग अलग अलग लड़े थे. इसी वजह से मराठास क्या हो चुके थे, डिफीट हो गए थे. द मेन कॉज ऑफ द सेकेंड मराठा वॉर वॉज ड्यू टू द डिफीट ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड. यानी कि पेशवा बाजीराव सेकेंड जो है वो हार चुके थे बाय द होलकर्स. ये होलकर्स से हार चुके थे. ये होलकर, सिंधिया, ये सब क्या है, मराठास के चीफ्स थे. तो बाजीराव सेकेंड, पेशवा बाजीराव सेकेंड वॉज डिफीटेड बाय द होलकर्स. ये होलकर्स से हार चुके थे और पेशवा बाजीराव ने ट्रीटी साइन कर ली थी किसके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में. चलो इसको मैं आपको बोर्ड से समझाती हूँ. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हम लोगों का चल रहा है. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का मेन कोज, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 1805. Okay, it was the second war between the British East India Company and Marathas. The main cause of this war, इसका मेन कारण क्या था, जो पेशवा बालाजी
सॉरी बाजीराव, पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे वो डिफीट हो गए थे, वॉज डिफीटेड बाय होल्कर्स। होल्कर्स ने क्या किया था, इनको हरा दिया था। अब देखिए यानी कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इस चीज का फिर से ब्रिटिशर्स क्या उठाएंगे, फायदा उठाएंगे। वन ऑफ द प्रोमिनेंट मराठा क्लेन, ठीक है, ये मराठा क्लेन था, वंश था, बहुत इंपॉर्टेंट क्लेन था। होल्कर्स ने किसको हरा दिया था, बाजीराव को हरा दिया था। अब एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही एक्सेप्टेड ब्रिटिश प्रोटेक्शन बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ बेसिन इन दिसंबर 1803। एज अ रिजल्ट ही एक्सेप्टेड, इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया था क्या, ब्रिटिश प्रोटेक्शन, यानी कि ब्रिटिशर्स ने इसको क्या कहा कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, तो ब्रिटिशर्स ने इसने क्या कर ली, ट्रीटी साइन कर ली थी। और अदर मराठा जो क्लेन्स थे जैसे होल्कर से, सिंधिया है, ये सब क्या थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह से ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे। एंड ही एक्सेप्टेड ब्रिटिश प्रोटेक्शन बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ बेसिन इन दिसंबर 1803। तो ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 दिसंबर में हुई थी ये। इस ट्रीटी के बेस पर, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इसने क्या किया, बाजीराव सेकंड ने ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। द अदर मराठा रूलर्स, और जो दूसरे मराठा रूलर्स थे जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया रूलर्स एंड द भोंसले रूलर्स ऑफ नागपुर एंड बेरार डिड नॉट एक्सेप्ट दिस। उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारा कोई मराठा रूलर ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट करे, कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हम ब्रिटिशर्स से क्या मांगे, कि प्रोटेक्शन मांगे, और आगे भी हमारा एक वॉर उनसे हो चुका है, तो अब हम ब्रिटिशर्स से कि हमारा कोई क्लेन या हमारे किंगडम का कोई रूलर उससे हेल्प ले, तो इन लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं था। एज अ रिजल्ट द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ब्रॉक आउट इन सेंट्रल इंडिया इन 1803, और इसी वजह से ये सब लोग अलग अलग जगह से ब्रिटिशर्स से लड़ने लगे। अब हम बात करते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की। अब क्या होता है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर था जो कौन जीता, मराठा जिसने सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में हार चुके थे, एंड ब्रिटिशर्स वॉन द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एंड मेजर ट्रीटी वर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स। और बहुत सारी ट्रीटी नहीं, टेरिटरी, और जो मेजर टेरिटरीज थी मराठास की उसको एनेक्स कर ली गई ब्रिटिशर्स ने। अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर क्यों होता है, एक्चुअल में मराठास वांटेड टू गेट बैक दैट टेरिटरी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। वो अपनी टेरिटरी को वापस चाहते थे, और वो अपनी टेरिटरी को वापस चाहने के लिए उनके पास में एक ही रास्ता था, वो था वॉर, क्योंकि प्यार से तो वो देने वाले नहीं थे, या ऐसे तो कह के वो दे नहीं सकते थे। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स हार चुके थे, बट इन द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ब्रिटिशर्स वन द बैटल एंड दे गॉट कंट्रोल ओवर द मेजर टेरिटरीज ऑफ मराठास। मराठास की बहुत सारी टेरिटरी पर उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, अब हम बात करते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की, जो कि हुआ था 1817 टू 1880 के बीच में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अभी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का मेन रीज़न ये था कि जो मराठास थे, यहाँ पर हमारे लिखा है कि मराठास हैड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, उनकी बहुत इच्छा थी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, वो बहुत चाहते थे कि उनको अपनी जो लॉस्ट टेरिटरी है, खोई हुई जो टेरिटरी है, वो वापस मिल जाए। एंड एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ मराठास, सॉरी ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स का बढ़ता हुआ कंट्रोल, ब्रिटिशर्स के बढ़ते हुए कंट्रोल को स्टॉप करना चाहते थे मराठास, एंड दे वांटेड टू दैट लॉस्ट टेरिटरी, और अपनी खोई हुई टेरिटरी को वापस चाहते थे। इन दोनों की वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स से क्या लड़ा, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 टू 1880 वॉज द फाइनल एंड डिसाइसिव वॉर। फाइनल यानी कि आखिरी, और डिसाइसिव यानी कि निर्णायक। निर्णायक ऐसे कि जो जीतेगा उसी का ही रूल होगा, उसी की टेरिटरी होगी। तो फाइनल एंड डिसाइसिव कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन ईस्ट इंडिया, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा एम्पायर इन इंडिया। द वॉर लेफ्ट द कंपनी इन कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ इंडिया। इस वॉर के बाद में कंपनी का
बहुत सारा कंट्रोल, कंपनी का कंट्रोल हो चुका था इंडिया के बहुत बड़े एरिया पर। इट बिगेन विथ एन इन्वेजन ऑफ मराठा टेरिटरी बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप। एक्चुअल में ये जो लड़ाई जो हुई थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था, इट बिगेन, ये शुरू हुआ विथ एन इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है एक अटैक से, कि ये जो लड़ाई थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था वो एक इन्वेजन की वजह से हुआ था, विच डन बाय ब्रिटिशर्स। जो इन्वेजन, जो अटैक किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने किया था ऑन द मराठा टेरिटरी। किस पर किया था, मराठा टेरिटरी पर किया था। द लार्जेस्ट सच ब्रिटिश कंट्रोल्ड फोर्स मार्च्ड इन इंडिया। द ट्रूप्स वर लेड बाय द गवर्नर जनरल हेस्टिंग। और जो ब्रिटिश ट्रूप थी यानी कि ब्रिटिश जो सेना थी उसको लीडिंग यानी लीडरशिप कौन कर रहा था, गवर्नर जनरल हेस्टिंग ने कर रहा था। और इस हेस्टिंग का वॉरेन हेस्टिंग से कोई रिलेशन नहीं है। सपोर्टेड बाय अ फोर्स अंडर जनरल थॉमस हिस्लॉप। और इसको जो सपोर्ट कर रही थी वो एक और फोर्स सपोर्ट कर रही थी, उसको लीडरशिप कौन कर रहा था, गवर्नर जनरल थॉमस हिस्लॉप। ऑपरेशन बिगेन अगेंस्ट द पिंडारीज। और ऑपरेशन यानी कि जो लड़ाई है वो पिंडारीज के अगेंस्ट शुरू हो गई थी। द टू मेन कॉज दैट लेड टू द थर्ड एंड फाइनल कॉन्फ्लिक्ट। दो मेन कारण थे जिसकी वजह से थर्ड एंड फाइनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठास के बीच में। मैंने आपको बताया द ग्रोइंग डिज़ायर टू गेट बैक लॉस्ट टेरिटरी, कि मराठास की ये ग्रोइंग डिज़ायर थी कि वे अपनी लॉस्ट टेरिटरी को वापस गेन करें। एंड एक्सेसिव कंट्रोल ओवर मराठास नोबल्स एंड चीफ्स बाय द ब्रिटिश। और ब्रिटिश का एक्सेसिव कंट्रोल यानी कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल बढ़ता ही जा रहा था मराठा सरदार पर और नोबल्स पर, और इससे मराठास चिढ़ गए थे। The war took place in Maharashtra and neighboring areas। महाराष्ट्र में हुआ और आसपास के एरिया में हुआ था। Year between 1817 to 1818 यानी कि 1817 और 1818 के बीच में इनमें वॉर हुआ था। इस तरीके से हम देखते हैं। एंड इन दिस वॉर, और इस वॉर में भी ब्रिटिशर्स क्या हुए, विन हुए। ब्रिटिशर्स वॉन दिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ब्रिटिशर्स ने जीत लिया था। एंड दे एलिमिनेटेड कंप्लीटली मराठा पावर ओवर महाराष्ट्र रीजन। महाराष्ट्र रीजन से इन्होंने मराठा पावर को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया। द पोस्ट ऑफ पेशवा, और जो पेशवा की पोस्ट होती थी यानी कि जो हेड होता था उसको अब खत्म कर दी गई। अब हम पढ़ते हैं आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी बक्सर विच इस्टेब्लिश ब्रिटिश डोमिनियन ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जहाँ ईस्ट इंडिया पर, हमारे पूर्वी जो भारत है उस पर ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस इस्टेब्लिश हो चुका था। आफ्टर दैट दे इस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर साउथ इंडिया बाय डिफीटिंग टीपू सुल्तान यानी कि मैसूर को, और मराठास को इन्होंने हराते हुए साउथ इंडिया पर भी अपना क्लेम इस्टेब्लिश कर लिया था। एंड द एंग्लो मैसूर वॉर एंड एंग्लो मराठा वॉर्स कंसोलिडेटेड, यानी कि एंग्लो मैसूर वॉर एंड एंग्लो मराठा वॉर ने और भी निश्चित कर दिया ब्रिटिश क्लेम ओवर साउथ इंडिया। रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। रिजल्ट क्या रहा कि इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया। थो रेजिस्टेंस अमंग वेरियस ग्रुप्स सच एज द अफगान्स एंड द बर्मीज वुड लास्ट वेल इनटू द 1880s। और उसके बाद में जो बहुत सारे जो अलग अलग ग्रुप थे 1880 यानी कि 80s तक की रहे, जिसमें अफगान है या बर्मीज़ है, इस तरह के जो अदर ग्रुप्स थे वो 1880s तक ही। इस तरह से हम कह सकते हैं आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठास वॉर, ब्रिटिशर्स कंट्रोल ओवर द लार्ज टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड दे एस्टैब्लिश ब्रिटिश एम्पायर एंड इंडिया। इस तरीके से कंपनी ने इंडियन टेरिटरी पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया एंड ब्रिटिश एम्पायर भी इस्टेब्लिश हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे सब्सिडायरी एलियंस, जो कि हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटिशर्स की जर्नी की, एज ए ट्रेडर वहाँ आए थे और वो क्या बन गए थे, कंट्रोलर ऑफ इंडियन टेरिटरी। ओके, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।